Okay, so before I start quartile deviation, let me share the solution of example number 2, which was given as homework in last lecture. Hello students, welcome to the second lecture of measures of dispersion. आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं क्वार्टाइल डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन में रॉ डेटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के एग्जांपल्स देख लेंगे। प्लस एमसीक्यू के रिलेटेड भी एक दो एग्जांपल्स है जो शॉर्ट एग्जांपल्स में कंसिडर किए जा सकते हैं, तो वो एग्जांपल्स भी आज हम लोग कवर करेंगे और आज के ही दिन में हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन का पूरा टॉपिक खत्म करने वाला है। सो बहुत ध्यान से देखना ये लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का दूसरा नाम जो है इट इज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, अच्छा इसका थोड़ा हम लोग ब्रेक करके देखते हैं। सेमी का मतलब होता है जनरली 1/2 यानी कि हाफ। इंटर क्वार्टाइल रेंज, सो बेसिकली इट इज अ रेंज ऑफ क्वार्टाइल्स। ठीक है, वी नो दैट देयर आर थ्री क्वार्टाइल्स Q1, Q2 एंड Q3। एंड जब रेंज फाइंड करते हैं तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू करते हैं, जो हमने कल के लेक्चर में देखा था। तो हाईएस्ट वैल्यू इन दिस थ्री क्वार्टाइल्स, द हाईएस्ट वैल्यू इज Q3 which is XH and the lowest value is Q1 which is XL। तो बेसिकली जब हम लोग XH माइनस XL करते थे was the formula of range। सो यहाँ पे क्वार्टाइल के लिए रेंज क्या बनेगा? So it is Q3 minus Q1। So this is the range for quartile और इस रेंज को बोला जाएगा इंटर क्वार्टाइल रेंज विच इज Q3 माइनस Q1। और फिर जब इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इसको बोला जाएगा सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज विच इज योर एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। यानी कि ये QR जो है इज बेसिकली कॉल्ड क्वार्टाइल डेविएशन। So I think you are clear now what is quartile deviation, how its formula is formed, plus this name semi interquartile range। अच्छा, it is important that you remember this name because कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं पूछते कि फाइंड क्वार्टाइल डिवीजन, क्वेश्चन ये दिया होता है कि फाइंड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा ये सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज तो कभी सुना ही नहीं, याद ही नहीं है कैसे कैलकुलेट करना है, एंड दे डोंट कैलकुलेट द एग्जाम्पल। आता सब कुछ है बट सिर्फ ये नाम समझ में नहीं आया, इसकी वजह से एग्जाम्पल नहीं कर पाए। तो याद रखना कि ये सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज को ही क्वार्टाइल डेविएशन बोलते हैं। और जब इसमें से सेमी वर्ड निकाल देते हैं तो हमें क्या मिलता है? इट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज, यानी कि सिर्फ डिवाइड बाय 2 नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया एब्सोल्यूट मेजर जो हमने कल देखा था कि देयर आर टू मेजर्स, वन इज एब्सोल्यूट एंड सेकंड इज रिलेटिव मेजर। तो ये हो गया क्वार्टाइल्स का एब्सोल्यूट मेजर विच इज क्वार्टाइल डेविएशन। And now we are looking at the relative measure of quartile deviation which is coefficient of quartile deviation। इसका फॉर्मूला क्या है? Q3 minus 1 अपॉन Q3 plus 1। अब यहाँ पे डिवाइड बाय 2 निकल जाता है, इट इज जस्ट Q3 minus 1 अपॉन Q3 plus 1। जैसे हम लोग रेंज में करते थे, रेंज का एब्सोल्यूट रेंज का फॉर्मूला था XH minus XL और फिर डिवाइड किया था कोएफिशिएंट के लिए XH प्लस XL। तो यहाँ पे भी वही है Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1 and that is coefficient of quartile deviation। तो ये इतने ही फॉर्मूला है क्वार्टाइल डेविएशन में, इससे ज्यादा कोई फॉर्मूला नहीं है। एंड अगर आपको सेंट्रल टेंडेंसी में हमने क्वार्टाइल का जो फॉर्मूला वगैरह देखा था, रॉ डेटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, उसका कैलकुलेशन अच्छे से आता है तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन अगर आपका वो क्वार्टाइल वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आई विल एडवाइज यू टू स्टॉप द वीडियो। पहले जाओ सेंट्रल टेंडेंसी के वीडियोस देखो, उसमें क्वार्टाइल डेविएशन के जो एग्जांपल्स थे उसको अच्छे से समझो, पूरा उसको डाइजेस्ट कर लो, उसके बाद ही ये चैप्टर आगे देखना, अदरवाइज यहाँ पे आगे दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स। नाउ वी आर ऑन एग्जांपल नंबर 6। For a certain series the value of lower quartile फिर आगे upper quartile भी बोला है, तो पहले ये समझ लेते हैं। There are three quartiles Q1, Q2 and Q3। उसमें से जो सबसे ऊपर वाला क्वार्टाइल है यानी कि सबसे हाईएस्ट क्वार्टाइल है इट इज कॉल्ड अपर क्वार्टाइल, एंड जो सबसे लोवेस्ट क्वार्टाइल है इट इज कॉल्ड लोअर क्वार्टाइल। सो रिमेंबर दिस,
तो लोअर क्वार्टाइल दिया है, मतलब कि ये 23.76 इज योर Q1 and the value of upper quartile 53.48 is your Q3। ठीक है, और आपको बोला है find out quartile deviation and its coefficient, also obtain interquartile range। तो तीन चीजें पूछी है, एक तो है quartile deviation, उसका कोएफिशिएंट है और इंटरक्वार्टाइल रेंज है, और हमें Q1 एंड Q3 दे दिया है। चलिए, तो सबसे पहले क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला रखते हैं। द क्वार्टाइल डेविएशन इज Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। क्वार्टाइल डेविएशन का दूसरा नाम क्या था? सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ओके, चलो Q3 का वैल्यू है 53.48 minus Q1 is 23.76 upon 2, and the answer of quartile deviation will be 29.72 upon 2, so final answer will be 14.86 is your quartile deviation. Now let's calculate coefficient of क्वार्टाइल डेविएशन। अच्छा, आई फॉरगॉट, यहाँ पे हमें यूनिट लिखना पड़ेगा बिकॉज इट इज एब्सोल्यूट मेजर, और क्वेश्चन में हमें कोई यूनिट दिया नहीं गया है, इसलिए हम लोग सिंपली यूनिट्स लिख रहे हैं। अदरवाइज अगर किलोग्राम या किलोमीटर वगैरह कुछ दिया होता तो हम लोग वो लिखते हैं। नाउ वी आर ऑन कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन व्हिच इज रिलेटिव मेजर। उसका फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। Q3 is 53.48 minus 23.76 upon 53.48 plus 23.76। तो अगर न्यूमरेटर देखें तो न्यूमरेटर हमें मिलेगा 29.72 अपॉन डिनोमिनेटर विल बी 77.24 and our final answer will be 0.38, और इसके पीछे कोई यूनिट नहीं लगेगा बिकॉज इट इज रिलेटिव मेजर। अब लास्ट में हम लोग देखते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज, the formula is very simple, it is Q3 minus Q1, that's it. So Q3 is 53.48 minus 23.76 and the answer will be 29.72, और इसके पीछे भी यूनिट्स लगेगा। That's it. So here is it. Here is your example number 6. Now we are on example number 8. The wheat production in kg of 20 acres is given as, और फिर आपको कुछ डेटा दिए गए हैं। Find the quartile deviation and coefficient of quartile deviation। ये कौन सा डेटा है? It is raw data। ठीक है, तो नॉर्मल एग्जांपल, अगर नॉर्मल सिचुएशन होता तो हम लोग क्या करते, इसमें सबसे पहले रॉ डेटा के फॉर्मूला से Q1 फाइंड करते, फिर रॉ डेटा के फॉर्मूला से Q3 फाइंड करते, तब हमें Q1 एंड Q3 मिलता। बट यही चीज हमने ऑलरेडी करके रखी हुई है इन एग्जांपल नंबर 31 ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो सेंट्रल टेंडेंसी में जो एग्जांपल 31 है विच इज द सेम एग्जांपल, और वहां पे हमें Q1 का वैल्यू मिला है 1260 एंड Q3 इज 1753.75। हियर इट इज द एग्जांपल जो हमने डिटेल में कैलकुलेट किया था, और ये हमें Q3 का वैल्यू, Q1 का वैल्यू 1260 एंड Q3 का वैल्यू 1753.75 जो हमें मिला था। सो आई एम नॉट अगेन रिपीटिंग हाउ टू कैलकुलेट Q1 एंड Q3 बिकॉज ये हमने ऑलरेडी सेंट्रल टेंडेंसी में काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। चलिए, तो ये एग्जांपल आगे कंटिन्यू करते हैं। सो नाउ बिकॉज वी नो Q1 एंड Q3, तो आगे का कैलकुलेशन सेम होने वाला है। आपको पूछा है पहले तो क्वार्टाइल डेविएशन विच इज Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2, which is 1753.75 minus 1260 divided by 2. The numerator will be 493.75 divided by 2, and so your final answer of quartile deviation will be 246.88, और यूनिट हमें दिया गया है किलोग्राम, so we'll write kgs. Now we'll calculate
coefficient of quartile deviation. The formula is Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1. It is 1753.75 minus 1260 upon 1753.75 plus 1260. The numerator will be 493.75 upon 3013.75 and your final answer will be 0.16 और इसके पीछे कोई यूनिट नहीं लगेगा because it is relative measure. Now we are on example number 10. Find the quartile deviation and its coefficient from the following data. यहाँ पे भी quartile deviation and उसका coefficient पूछा है. इस एग्जाम्पल में हमें थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा बिकॉज ये एग्जाम्पल हमने पहले कैलकुलेट नहीं किया है. सो लेट्स सी दी एग्जाम्पल. आपको मार्क्स दिए गए हैं एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं. सो मार्क्स इज बेसिकली योर xi एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज योर fi. ठीक है, xi एंड fi दिया है. लेट्स मेक द टोटल ऑफ fi फर्स्ट. सो द टोटल विल बी 139. अब आपको क्वार्टाइल डेविएशन पूछा है. सो फर्स्ट लेट्स राइट द फॉर्मूला ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन व्हिच इज Q3 minus Q1 upon 2 एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन पूछा है. तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1. सो बेसिकली हमें दो चीजें चाहिए. वन इज Q3 एंड सेकेंड इज Q1. So let's calculate Q1 and Q3. Q1 equals to, याद करो this is discrete frequency और discrete frequency के लिए quartile 1 का फॉर्मूला क्या था? Value of j n plus 1 by fourth observation. Okay, so it is value of, what is your j? J is 1. N is 139 plus 1 by fourth observation, and so it will be 35th observation. अच्छा, ये 35th कहाँ पे ढूंढेंगे हम लोग? CA5 में, और इसीलिए हमें यहाँ पे CA5 कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो लेट्स कैलकुलेट CA5. 5 plus 18 23 plus 29 52 plus 38 90 115 129 138 and 139. Okay, so अब हमें फाइंड करना है 35th ऑब्जर्वेशन इन CA5, बट वी डोंट हैव 35, वी हैव 23 और उसके बाद डायरेक्टली 52 आ रहा है. तो क्या करेंगे? जस्ट ग्रेटर देन 35 क्या है? 52, और 52 के सामने व्हाट इज योर xi? 20. सो योर क्वार्टाइल 1 विल बी 20. ओके, अब हमें कैलकुलेट करना है Q3. Q3 equals to value of j n plus 1 by fourth observation. So it will be value of j will be 3 because it is Q3. 139 plus 1 by fourth observation. अच्छा, ये Q1 एंड Q3 कैलकुलेट करने में मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ बिकॉज आई एम एज्यूमिंग कि आपका क्वार्टाइल्स काफी क्लियर है और वही फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है. सो इट विल बी 3 into 35th observation. So it will be 105th observation, and which is your 105th observation. ये हमें फाइंड करना पड़ेगा CA5 में. CA5 में 90 है और उसके बाद डायरेक्टली 115 है. तो जस्ट ग्रेटर देन 105 इज 115 और 115 के सामने का xi क्या है? 30. So your Q3 will be 30 and it will be marks. You have to write the units for Q1 and Q3 also. Okay, तो इसके ऊपर से हम लोग अब क्वार्टाइल डेविएशन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं. So it is 30 minus 20. Q3 is 30 and Q1 is 20 upon 2, which is 10 by 2, and so the your value of quartile deviation will be 5 and the unit which is marks.
Now we can calculate coefficient of quartile deviation, where Q3 is 30 minus Q1 is 20 upon 30 plus 20 will give you 10 by 50, and the answer will be 0.2, which is your coefficient of quartile deviation. Now we are on example number 11. Find quartile deviation and its coefficient from the following data. ठीक है, ये एग्जांपल देखो, मैक्सिमम लोड शॉर्ट टर्न्स, मतलब कि आपको ये क्लासेस दिए गए हैं एंड नंबर ऑफ टेबल्स एफआई दिया गया है। ये सेम एग्जांपल हमने सेंट्रल टेंडेंसी में किया था। इट वाज एग्जांपल नंबर 33, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल एंड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जांपल, जहां पे मिस्टेक होने के चांसेस काफी ज्यादा थे। और वहां पे कैलकुलेशन करके हमने Q1 एंड Q3 ऑलरेडी फाइंड किया हुआ था। So I am not again going through the whole process of calculating Q1 and Q3. I'm just sharing the solution again with you. ये रहा वो example 33 जो हमने calculate किया था, जिसमें this was the Q1 and this was the Q3 जो हमने already find किया था। ये एग्जाम्पल अगर आपको देखना है कि कैसे कैलकुलेट किया है, गो टू द लेक्चर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड इन दैट देयर इज लेक्चर नंबर 6 जिसमें हमने ये पूरा कैलकुलेशन किया है। सो लेट्स कंटिन्यू दिस एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 11, जहां पे हमारे पास ऑलरेडी Q1 एंड Q3 अवेलेबल है एंड दे आर आस्किंग अस टू कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। बेसिकली क्वार्टाइल डेविएशन के सारे एग्जांपल्स में वेरिएशन सिर्फ डेटा से क्वार्टाइल फाइंड करने में होता है। वंस यू विल हैव द क्वार्टाइल Q1 एंड Q3, उसके बाद वाला प्रोसेस काफी सेम है, उसमें कहीं पे भी कोई चेंज नहीं आ रहा। सो यहाँ पे भी फॉर्मूला वही रहेगा, इट इज Q3 minus Q1 upon 2. So your Q3 is 11.57 and Q1 is 10.58 divided by 2. The difference will be 0.99 divided by 2, and so the your answer of QD will be 0.5. ये हमने nearest number से round off किया है. So this will be your QD and we'll write units because it is absolute measure. Now we have to calculate coefficient of quartile deviation, which is relative measure, जिसका फॉर्मूला है Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1, which is 11.57 minus 10.58 upon 11.57 plus 10.58, which is equal to 0.99 upon 22.15, and your final answer will be 0.04. Now we are on the last example of quartile deviation. The total of first and this example is important for MCQ point of view. तो जरा ध्यान से समझ लेना इस एग्जांपल को। द टोटल दिया गया है ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टाइल। टोटल ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टाइल इज बेसिकली Q1 plus Q3. This is the total of first and last quartile, which is 40. एंड दैट डिफरेंस यानी कि बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, Q3 minus Q1 which is 12. इतना इंफॉर्मेशन आपको दिया है। फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है और उसका कोएफिशिएंट फाइंड करना है। वेरी इजी एग्जांपल, लेट्स पुट द फॉर्मूला ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन व्हिच इज Q3 minus Q1 upon 2. हमारे पास Q3 minus Q1 का वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है 12 डिवाइड बाय 2, so the value of quartile deviation will be 6 units. And also they are asking you to calculate coefficient of quartile deviation, which is Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1. तो ये दोनों भी हमारे पास अवेलेबल है। Q3 minus Q1 is 12 and Q3 plus Q1 is 40. So the answer will be 0.3, and this is your answer. Okay, let's see today's homework. आज मैं आप लोगों को होमवर्क में 3 एग्जांपल्स दे रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 7, 9 एंड 12, एंड इसके सॉल्यूशंस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय स्टूडेंट्स।